नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम फिर से हाजिर हैं बेस नहीं तो कुछ नहीं के यूट्यूब चैनल में। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर पता लगाएं कि द फ्लोइंग आर द ट्रू, या तो नीचे वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो ट्रू है या फॉल्स। और जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो हम चेक करते हैं कि हमें क्या चेक करना है कि साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर है साइन ऑफ ए प्लस साइन बी के बराबर। अगर हम LHS को देखें ध्यान से तो ये हमें दे क्या रखा है। अगर LHS आप देखें तो हमारे पास जो है साइन ऑफ ए प्लस बी है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और जो a प्लस बी है किसी भी फंक्शन के साथ जो चीज़ होती है वो पूरा पूरा एक एंगल होता है। तो a प्लस बी एक एंगल है हमारा। मान लीजिए पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री था, पूरा पूरा एंगल 60 डिग्री था, तब a और b क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, या a 0 डिग्री और b सीधा 60 डिग्री, ठीक है, या a कितना हो सकता है 35 डिग्री और b कितना 25 डिग्री। लेकिन हमने जो है स्पेसिफिक एंगल पढ़े 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। तो हमें ऐसा केस बनाना है ए और बी का कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है जो हम सेटिस्फाई भी कर सके। तो चलिए करते हैं। मान लीजिए मैंने LHS ले लिया, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसके साथ काम करता है, पूरे एक एंगल के साथ। तो a प्लस बी एक पूरा एक एंगल है और ये स्प्लिट पार्ट में a और b कुछ भी हो सकता है। और ये पूरा का पूरा जो आंसर देता है एक रेशियो देता है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल हमने लेट कर लिया कि a इक्वल टू जो है 0 डिग्री है और b इक्वल टू मैंने मान लिया 60 डिग्री, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा LHS में, साइन ऑफ a 0 डिग्री प्लस में b 60 डिग्री, दोनों का सम कितना हुआ 60 डिग्री। इस एंगल के साथ फंक्शन कौन सा लगा है, साइन लगा है, और साइन ऑफ 60 कितना होता है √3/2 होता है। तो हमारा LHS √3/2 आया। अब चेक करते हैं RHS को। अगर हम RHS लेते हैं तो RHS हमारा क्या है, साइन ऑफ a प्लस में साइन ऑफ b। अगर इसको ध्यान से देखें तो साइन ऑफ a को हमने क्या माना, अब यहाँ पे a पूरा एक एंगल है, वो कितना डिग्री लिया है हमने 0 डिग्री, प्लस में साइन का साइन और b कितना लिया है 60 डिग्री। साइन ऑफ 0 कितना होता है 0, प्लस में साइन ऑफ 60 कितना होता है √3/2, और कितना आ गया इसका आंसर √3/2। इस केस में तो क्या हुआ कि a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी भी √3/2 आया, और साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b जो अलग अलग थे फंक्शन, मतलब फंक्शन सेम थे लेकिन एक एंगल ए पे काम कर रहा था एक एंगल बी पे अलग अलग, तो √3/2। इस केस में तो आप सोचोगे कि आंसर ट्रू हो गया। लेकिन बाय चांस अगर मैं ले लेता a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, तब मेरे पास इसका क्या फंक्शन आता, फंक्शन की वैल्यू क्या आती इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। साइन ऑफ a कितना 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 प्लस 60 जो पूरे एक एंगल का सम देगा 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1। अब यहाँ चेक करते हैं। अब हमारे पास जो है a जो है इस केस में कितना है 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस में b कितना है 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 30 इज 1/2 प्लस में साइन 60 इज √3/2, 2 और 2 का एलसीएम 2, ऊपर बचा 1 प्लस √3। तो क्या इस बार ये आंसर 1 आ रहा है। अगर √3 की आप थोड़ी अप्रॉक्स वैल्यू ले डेसिमल में तो 1 प्लस में 1.71 के करीब आएगा, अपॉन में 2, तो लगभग ये वैल्यू जुड़ के कितने आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग में जाएगी, और 2 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर जो है 1 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 1। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है। इसका मतलब हर केस में जो साइन ऑफ a प्लस बी है वो बराबर नहीं हो सकता साइन a प्लस साइन b के लिए, ठीक है, कुछ भी हो तो। क्लियर है। तो पहला आंसर हमारा फॉल्स है, जस्टिफाई हो गया आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मतलब इसकी वैल्यू, तो ये हमारे लिए काम की चीज़ है। साइन थीटा से मतलब है इंक्रीजेस, बढ़ता है इसकी वैल्यू जब थीटा इंक्रीजेस, जब थीटा बढ़ता है। अब थीटा यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, कभी भी थीटा अगर आपको देखो तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और जहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको मिल जाए उसके आगे कुछ भी लगाओ तो हमारा पूरा पूरा एंगल होता है। डैट मीन्स थीटा इज अ एंगल। तो चेक करते हैं, थीटा इंक्रीज करते हैं। पहले हम थीटा को 0 डिग्री ले लेंगे, फिर 30 डिग्री ले लेंगे, फिर 45 डिग्री ले लेंगे इंक्रीज करते हुए, फिर 60 और 90 डिग्री। हमने स्पेसिफिक एंगल इसलिए लिए क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें सिंपल तौर पे पता है। तो हम चेक करते हैं साइन, पहले 0 डिग्री पे, साइन 0 इज 0, ठीक है। फिर साइन पे चेक करते हैं 30 डिग्री पे, साइन 30 इज 1/2, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में इसका 0.5 आंसर आएगा। फिर साइन 45 डिग्री पे चेक करेंगे 1/√2, ठीक है। फिर साइन जो है 60 डिग्री वो होता है √3/2, ये और बड़ी वैल्यू आएगी इससे। फिर साइन 90 देख लीजिए, साइन 90 इज 1, वो इन सबसे बड़ी है। तो हमें क्या दिखा, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू थी वो भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारा ट्रू है, हो गया जस्टिफाई, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको दिख रहा है कॉस थीटा दे रखा है, तो लिख लीजिए कॉस थीटा इंक्रीजेस, बढ़ता है
कब, जब थीटा इंक्रीजेस। तो हम चेक करते हैं, थीटा इंक्रीज करते हैं, पहले 0 डिग्री मान लेंगे, फिर 30 मान लेंगे, फिर 45 मान लेंगे, फिर 60 मान लेंगे, फिर 90 मान लेंगे। तो हमें चेक करना है कॉस थीटा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, मतलब कब, जब थीटा पहले 0 होगा, फिर 30 होगा, फिर 45 होगा, फिर 60 होगा, फिर 90। तो आप समझते हैं कॉस थीटा एक्चुअल में है क्या, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, जिसमें एक फंक्शन है और ये फंक्शन किस पे काम करता है, एक एंगल पे, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले कॉस एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 इज़ 1, फिर कॉस एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, अब 0 डिग्री से कहाँ पे चला गया एंगल, 30 डिग्री पे, एंगल इंक्रीज हुआ। अब कॉस के साथ जब एंगल हमने इंक्रीज किया तो इस रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 30 इज √3/2, ठीक है, क्लियर है चीज़। आगे देखिए, फिर आता है हमारे पास कॉस एंगल और इंक्रीज कर देते हैं, 30 की जगह 45 ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। फिर एंगल इंक्रीज कर देते हैं, 45 के बजाय हम 60 डिग्री ले लेते हैं, कॉस 60 की वैल्यू इज़ 1/2। और बड़ा एंगल ले लेते हैं, कॉस 90 डिग्री कर देते हैं, आंसर कितना, 0। तो आपको क्या दिखा, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होते जा रहे हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू देखिए, जब 0 डिग्री था तो 1 था, जब 30 डिग्री एंगल बढ़ा दिया तब इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो गई। फिर देखिए कॉस 45 और एंगल बढ़ा हुआ, इस फंक्शन के साथ कॉस के साथ जो रेशियो है वो और छोटा हो गया। फिर कॉस 60 मतलब थीटा वाला एंगल बढ़ा, फिर कॉस के रिस्पेक्ट में ये रेशियो और छोटा हो गया और 90 डिग्री पे तो 0 ही हो गया। तो हमें क्या पता चला कि कॉस थीटा जो है इंक्रीज नहीं होता जब थीटा इंक्रीज होता है, डैट मीन्स एंगल बढ़ेगा तो कॉस के रिस्पेक्ट में रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया फॉल्स, ट्रू। चलिए फोर्थ पार्ट किया जाए। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि साइन थीटा जो है ये वैल्यू बराबर है कॉस थीटा के, फॉर कब, जब सारी वैल्यूज थीटा, मतलब कुछ भी थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। क्या ऐसा हो सकता है, चेक करते हैं। साइन 0 डिग्री पे कितना आता है, 0। तो जब मैंने थीटा 0 डिग्री लिया तो वहाँ पे थीटा 0 लिखना पड़ेगा, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो क्या इस केस में साइन 0 बराबर है कॉस 0 के, क्योंकि साइन थीटा तो 0 डिग्री लेना है दोनों साइड, लेकिन ये तो 0 है और ये 1 है, और 0 क्या 1 के बराबर होता है, क्योंकि 1 का मतलब तो एक चीज़ है और 0 का मतलब नथिंग, तो बराबर हो नहीं सकता। डैट मीन्स सारे केस में साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं होते। केस बता देता हूँ कब बराबर होते हैं, जब थीटा 45 डिग्री होगा, मतलब एंगल हमारा 45 डिग्री होगा, तब साइन ऑफ 45 वो 1/√2 होता है, और कॉस ऑफ थीटा 45 ही डिग्री लेना है तो कॉस ऑफ 45 भी कितना होता है, 1/√2। तो इस केस में तब अभी तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है या बराबर के केस में लेते हैं, या 0 डिग्री से बड़ा उस केस में या बराबर के केस में ले रहे हैं। अभी हायर क्लासेस में इससे बड़े भी एंगल आते हैं, फिलहाल हम 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, 5वां पार्ट करते हैं। चलिए 5th पार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि कॉट ऑफ ए, जो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं है। कब, जब एंगल जो है ए वो 0 डिग्री है। तो चेक करते हैं, हमें वैसे पता है कि कॉट ऑफ 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो वैसे बात तो सही है, ठीक है। अगर किसी और को अलग अलग ढंग से निकालना है तो ऐसे कर सकता है, कॉट 0 डिग्री, कॉट एक्चुअल में क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों साइड को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर सकता हूँ, तब भी ठीक है। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, कॉस थीटा, और पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा जो एंगल ए के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, तो ए लिख देता हूँ, एंगल मैंने ए मान लिया, कॉस ए कितना 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है 1, और साइन 0 कितना होता है 0। 1 अपॉन में 0 का मतलब क्या है, एक चीज़ को डिवाइड ही मत करो, नथिंग में डिवाइड करो, तो इसका कोई मतलब निकलता है, नहीं निकलता, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। धन्यवाद।